लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कयासबाजी जारी है। वहीं 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इन सब के बीच राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिहार कांग्रेस की ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया है। इसमें राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया, जबकि सीएम नीतीश कुमार का साफ कहना है कि कॉमन प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में प्रदर्शन के हिसाब से पीएम कैंडिडेट का चयन होगा। नीतीश के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का चुनाव करने की वकालत की थी। ऐसे में बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताकर कांग्रेस की योजना को साफ किया है। कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल को भावी पीएम मानेगा विपक्ष? दरअसल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ट्वीट करके राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश सिंह ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया है और लंबी उम्र की कामना की है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के निडर, ईमानदार, मेहनती नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने लिखा है भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको देश हित में लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे, इसकी कामना करता हूं। और जैसे ही ये ट्वीट सामने आया है उसके बाद से अब चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के इस बयान से उनके सहयोगी दल साथ नजर नहीं आ रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और इसी बहाने बीजेपी ने महागठबंधन की एकजुटता पर तंज कसा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को, जैसे अन्य पार्टियां भी अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष पे ही देखना चाहती हैं, वो उनकी पहली पसंद होते हैं, तो वो अपने इजहार का बयान तो करेंगे ही और कर भी रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब 23 तारीख को हम लोग मिलेंगे और अभी उसका भी समय नहीं है, लेकिन पार्टियों को ये हक है और हमारी पार्टी को तो पूरा हक है, क्योंकि यह एक नेशनल पार्टी है, कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष जगह पे देखना चाहे। तो ये बहुत ही नेचुरल सा इजहार है। आगामी जो चुनाव 2024 का है उसमें मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं हो। इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिशा में तो अभी प्रयास ही हो रही है। 23 जून को बैठक है, उस बैठक में कुछ शेप उभर के सामने आएगा। उसके बाद भी आगे आने वाला समय में अभी तो समय है, देखते रहिए क्या क्या होता है। किसी एक नेता के कहने से इसको जिद नहीं माना जाए कि वो जिद पे अड़े हुए हैं। हम लोग पहले से ये बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने कई बार ये बात कह दी है कि देश में विपक्षी एकजुटता, एकता कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं है और कांग्रेस पार्टी एक की प्लेयर की हैसियत रखती है इस विपक्षी एकता में। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी इसके लिए यानी ये कहा जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि किसी की लीडरशिप में आप काम करें। तो सब पार्टियां आजाद हैं काम करने के लिए, सबके लीडर कैपेबल हैं और सब लोग कैपेबल हैं कि प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी भी कैपेबल हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार घोषित कर दिया और दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की बैठक हो रही, उसकी कवायद हो रही है। जब एक तरफ कांग्रेस ने तय कर दिया तो फिर तीसरे मोर्चे का इस प्रकार का बैठक करना यह क्या संकेत देता है? तो या तो तीसरा मोर्चा यह मान ले कि राहुल गांधी उन लोगों के नेता हैं, या फिर अगर इनके नेता अलग हैं तो राहुल गांधी का नाम घोषणा करके कांग्रेस ने तीसरे मोर्चे की हवा निकाल दी।
और अब आप ये समझिए कि कांग्रेस राहुल को प्रधानमंत्री पद के दावेदार क्यों मान रही है और इसके पीछे कांग्रेस के क्या अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले जो कांग्रेस इतनी उत्साहित नजर आ रही है वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक नतीजों के बाद हालात बदल गए हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम से कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेसी विपक्षी दलों के नीचे काम करने को अब तैयार नहीं है। कांग्रेस 350 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, ये उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस आगे रहे, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस सहयोग करे, यानी कि सीट बंटवारे पर भी सहयोग करे। आप देखिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस ही है जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि उनके पास सरकार चलाने का अनुभव रहा है। क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव दिखाई देता है क्योंकि क्षेत्रीय दल जो हैं वो एक क्षेत्र के होते हैं और राष्ट्रीय एजेंडा को वो नहीं समझ सकते। विपक्षी दलों की अपनी सीमाएं हैं, अपने गढ़ों के अलावा उनका कहीं कोई और असर नहीं है। कांग्रेस की तरफ से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में ही प्रभावी हैं, पूरे देश में उनका असर उतना नहीं है। जबकि कांग्रेस ही है जो राष्ट्रीय पार्टी है। राज्यों से बाहर क्षेत्रीय दल बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में सक्षम नहीं है। वहां पर क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी। राष्ट्रीय हितों से अधिक क्षेत्रीय हितों को महत्व देने लगते हैं क्षेत्रीय दल। यहां पर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो अलग हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़कर क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस कर लेते हैं। ये एक तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की ताकत उभरी है और उसी ताकत से काफी ज्यादा उत्साहित हैं कांग्रेस के नेता, और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ही आने वाले दिनों में भावी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले सुशील मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की चुनौती दी है। इस बार कमजोर होते जा रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, फिर आरसीपी सिंह अलग हो गए, फिर जीतनराम मांझी अलग हो गए, और पहले से उनके पास केवल 44 विधायक हैं। तो उनको देश की राजनीति में कौन पूछेगा या उनका क्या महत्व रह गया। ये आपके केवल 44 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कभी बीजेपी के कंधे पर चढ़कर, कभी राजद के कंधे पर चढ़कर। आपसे ज्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है। इसलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। और देखिए, जनता दल का कोई भविष्य नहीं। आज न कल इस पार्टी का विलय तय है राष्ट्रीय जनता दल। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। सीएम नीतीश को पीएम बनने का सपना दिखाकर महागठबंधन में ले गए, लेकिन उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा। नीतीश कुमार जी को महागठबंधन के लोगों ने कठपुतली बना दी। नीतीश जी के 18 साल के शासनकाल में कभी नीतीश कुमार जी को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये लोग मंत्री बनेंगे, कांग्रेस के, राजद के लोग, और नीतीश कुमार जी का भी अधिकार खत्म कर दिया। तो नीतीश जी को तो कठपुतली बना के छोड़ दिया।